मूवी की शुरुआत में हम एक टीवी का एड देखते हैं जिसमें लैरी को दिखाया जाता है जो अपने डिवाइसेस का प्रचार प्रसार कर रहा होता है जिन्हें उसने म्यूजियम में गार्ड की नौकरी करने के दौरान ही बनाया था। अब क्योंकि काफी अरसा गुजर चुका होता है इसलिए लैरी नाइट गार्ड की जॉब छोड़ चुका होता है और साथ ही वो एक सफल बिजनेसमैन भी बन चुका होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लैरी अपने ऑफिस से लौटते वक्त म्यूजियम में जाता है, लेकिन वहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि म्यूजियम में अब हाईटेक चीजें आने वाली हैं और हिस्ट्री को एक्सप्लेन करने के लिए अब होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी का यूज होने वाला है। इसलिए इनमें से बहुत सी चीजों की यहाँ पर अब जरूरत नहीं है और इन्हें यहाँ से जल्द ही शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसलिए लैरी ये अब फैसला करता है कि एक आखिरी रात वो अपने पुराने दोस्तों के साथ बिताएगा और सूरज ढलते ही वो सबसे मिलने वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि अब उनमें से कुछ लोग ही वहाँ रह पाएंगे और बाकी सबको यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा। और क्योंकि वो मैजिकल टैबलेट यहीं रहेगी इसलिए शिफ्ट होने वाले लोग अब कभी भी जिंदा नहीं हो पाएंगे। रोजवेल और लैरी आपस में बात कर रहे होते हैं और रोजवेल उसे की टू हैप्पीनेस बताने वाला होता है, लेकिन तभी सूरज निकल जाता है। इसके बाद हम लैरी को देखते हैं जो अपने बेटे के साथ अपने अपार्टमेंट में होता है और वहाँ वो खाना खाने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसे एक कॉल आता है जिसे सुनकर वो हैरान रह जाता है क्योंकि वो फोन किसी और का नहीं बल्कि ओल्ड वेस्ट सिविलाइजेशन के लीडर का था जो दिखने में बहुत छोटे होते हैं। वो उसे बताता है कि मंकी ने वो मैजिकल टैबलेट चुरा लिया था और यहाँ नई जगह पर और भी चीजें जिंदा हो चुकी हैं। तभी कोई उसे फोन छीन लेता है और उसका फोन कट जाता है और लैरी अब फौरन वहाँ से निकल पड़ता है और वो इंस्टीट्यूट दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम होता है इसलिए वो फौरन वॉशिंगटन डीसी के लिए फ्लाइट लेकर वहाँ से निकल पड़ता है। और वो इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा होता है और वहाँ बहुत से अलग अलग डिपार्टमेंट भी होते हैं, यहाँ तक कि यहाँ एयर और नेशनल हिस्ट्री के म्यूजियम ही अलग अलग होते हैं। और अपने बेटे की हेल्प से वो रास्ता ढूंढता हुआ एक बिल्डिंग में पहुंच जाता है और अंदर जाने में उसे कोई भी परेशानी ना हो इसलिए वो एक गार्ड का कार्ड भी चुरा लेता है, लेकिन नीचे जाते ही उसके फोन से सिग्नल्स भी खत्म हो जाते हैं जिस वजह से वो अपने बेटे से भी बात नहीं कर पा रहा होता। और इसके आगे से वो अपना रास्ता खुद ढूंढते हुए वहाँ तक पहुँच जाता है और वहाँ वो इजिप्शियन फेरो के एक बड़े भाई को देखता है और वो देखता है कि उसके पुराने साथियों पर इस म्यूजियम के कुछ लोग हमला कर रहे होते हैं क्योंकि सूरज निकलने की वजह से वो लोग वैक्स के पुतले बन चुके होते हैं। लेकिन आज रात होते ही यहाँ फिर से तांडव होने वाला है। अब लैरी मंकी के हाथ से वो टैबलेट ले लेता है, लेकिन जैसे ही वो टैबलेट लेता है सूरज ढल चुका होता है और वो सभी लोग दोबारा जिंदा हो जाते हैं और वो फेरो से टैबलेट मांगने लगता है, लेकिन लैरी उसे साफ मना कर देता है। वो फेरो कहता है कि इस टैबलेट की मदद से वो कुछ कोड्स का यूज करके अपनी आर्मी को जिंदा कर लेगा और वो बड़ी ही आसानी से पूरी दुनिया पर राज कर सकेगा। इसलिए लैरी अब उनसे बचकर वहाँ से भागने लगता है और भागते वक्त ही वो विशालकाय ऑक्टोपस को आजाद कर देता है और वो ऑक्टोपस उन लोगों पर हमला कर देता है जिससे वहाँ अफरा तफरी मच जाती है और लैरी को वहाँ से भाग निकलने का एक मौका मिल जाता है। तभी वहाँ जनरल अपनी बाइक पर आता है और उसे भगाकर ले जाता है, लेकिन उसे भी कुछ ही देर में फेरो के गार्ड्स पकड़ लेते हैं और लैरी के पुराने दोस्तों के साथ ही कंटेनर में उसे बंद कर देते हैं। लैरी को वहाँ फर्स्ट वुमेन पायलट मिलती है और वो लैरी का साथ देती है म्यूजियम में रास्ता ढूंढने में। साथ ही वो उसे सलाह भी देती है कि कैसे तुम अपने बाकी के दोस्तों को बचा सकते हो, लेकिन फेरो के गार्ड्स हाथ धोकर उनके पीछे पड़ जाते हैं मानो आज रात उनकी शामत आई हो। अब लैरी एक आर्ट गैलरी में पहुंच जाता है जहां वो देखता है कि वहां लगी पोर्ट्रेट्स में भी जान आ चुकी होती है और वो उन्हीं में से एक में दाखिल हो जाता है और वो बेवकूफ गार्ड भी उसका पीछा करते हुए उस पोर्ट्रेट में घुस जाते हैं। लेकिन तभी लैरी और वो लेडी वहां से बाहर निकल जाते हैं और फौरन उस पोर्ट्रेट को दीवार पर उल्टा लटका देते हैं जिससे वो गार्ड्स हमेशा के लिए उसी में फंस जाते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ फेरो भी हिस्ट्री के बुरे लोगों से हेल्प लेने लगता है और उनकी आर्मी को भी उसी टैबलेट को हासिल करने में लगा देता है। तभी एक कंटेनर में हुए होल से ओल्ड वेस्ट सिविलाइजेशन का लीडर और उसका एक साथी वहाँ से निकलने में सफल हो जाते हैं, लेकिन लीडर को वो गार्ड्स पकड़ लेते हैं और उसका साथी वहाँ से भाग निकलता है। यहाँ पर फीमेल पायलट और लैरी भी भागते भागते थक जाते हैं और आखिरकार पकड़े जाते हैं और फेरो उनसे वो टैबलेट छीन लेता है और उसमें अपना कोड एंटर करने लगता है, लेकिन किसी वजह से वो काम नहीं कर रहा होता। इस बात से वो बहुत गुस्सा होता है और वो लैरी से कहता है कि तुम ये पता लगाओ कि आखिर इसका सही कोड क्या है और वो फेरो से ऐसा करने के लिए सिर्फ 1 घंटे का समय देता है। और वो फेरो एक आर्ट ग्लास में रेत भर कर कहता है कि अगर वो 1 घंटे में वापस नहीं आया तो वो उसके सभी दोस्तों को जान से खत्म कर देगा। यहाँ फीमेल पायलट और लैरी की दोस्ती भी काफी गहरी हो जाती है और वो लेडी उसे
किस भी करती है, लेकिन लैरी उसे बताने की कोशिश करता है कि वो वैक्स की बनी हुई है, इसलिए वो साथ नहीं रह सकते, लेकिन चाहकर भी वो उसे ये बात नहीं बता पाता। तभी लैरी को याद आता है कि उसने दूसरे म्यूजियम में आइंस्टाइन के वैक्स को देखा था, यानी वो जरूर इस टैबलेट के कोड को डिकोड कर लेंगे, इसलिए वो उसे पूछने के लिए उस ओर निकल पड़ता है। लेकिन उन्हें वहाँ से जाते हुए फेरो देख लेता है और उसे लगता है कि वो लोग यहाँ से भाग रहे हैं, इसलिए वो अपनी एक आर्मी भी उनके पीछे भेज देता है। रास्ते में ही लैरी अब्राहम लिंकन के स्टैचू से भी मिलता है। यहाँ ओल्ड वेस्ट सिविलाइजेशन का लीडर भी उनके पास पहुंच जाता है, लेकिन तभी एक गिलहरी उसे खींच ले आती है और जैसे ही लैरी उस टैबलेट को लेकर एयर एंड स्पेस म्यूजियम में पहुंच जाता है और वहाँ की हर चीज में भी जान आ जाती है और वो सभी अपने अपने एयरक्राफ्ट और रॉकेट्स को चलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इससे पहले कि लैरी उस कोड को डिकोड करवा पाता, वहाँ उनकी आर्मी भी पहुंच जाती है। वो किसी तरह कोड्स को डिकोड करवा लेता है, जो कि वैली ऑफ पाई होती है, यानी वैली ऑफ पाई, और वही पाई जिसे पढ़ते हुए हर बालक बड़ा हुआ है। तभी वो फीमेल पायलट दुनिया के सबसे पहले एरोप्लेन को उड़ाते हुए लैरी को वहाँ से ले जाने लगती है और वहाँ जाकर वो फेरो उस टैबलेट में कोड डालता है और अपनी डेड आर्मी को जिंदा कर लेता है। उसकी आर्मी के आते ही ओल्ड वेस्ट सिविलाइजेशन का लीडर एक गिलहरी पर बैठकर वहाँ पहुंच जाता है और फेरो को चैलेंज करता है, लेकिन वो फेरो उसके छोटे साइज को देखकर हंसने लगता है। तभी वो कहता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अपने साथ हेल्प भी लेकर आया हूँ। और इसके बाद वहाँ अब्राहम लिंकन का बहुत बड़ा स्टैचू वहाँ आता है और उनकी आर्मी पर हमला कर देता है और उन्हें देखकर फेरो की आर्मी की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो जहाँ से आए होते हैं उसी ओर लौटने लगते हैं। साथ ही जाते वक्त वो लैरी से कहते हैं कि वो फेरो को सपोर्ट करने वाले लीडर से पूछे कि क्या सच में तुम लीडर्स हो या फेरो के लिए काम करते हो। और उसके ऐसा करने के बाद वो सब आपस में ही लड़ने लगते हैं और इसका फायदा उठाकर लैरी वहाँ से भाग जाता है। तभी वो फीमेल पायलट लैरी के सभी साथियों और दोस्तों को आजाद कर देती है और वो सभी वहाँ एक आर्मी की तरह लड़ने लगते हैं। तभी लैरी की नजर वहाँ जनरल पर पड़ती है, जो पहले भी बाइक से उसे बचा चुका था। वो बहुत उदास वहाँ बैठा होता है। तभी लैरी उसे मोटिवेट करता है कि तुम अपने पास को भूल जाओ और यहाँ अपने दोस्तों को बचाओ। इसके बाद फेरो और लैरी में बहुत लंबी लड़ाई होने लगती है और फेरो अपनी तलवार से लैरी पर हमला करने लगता है और जब वो दोनों लड़ रहे होते हैं, इसी बीच वो टैबलेट फीमेल पायलट के हाथ लग जाती है और वो कोड को यूज करके डोर खोल देती है। तभी लैरी फेरो को उसमें धक्का देकर डोर बंद कर देता है। इसके बाद वो फीमेल पायलट लैरी और उसके दोस्तों को अपने प्लेन में बिठाकर न्यूयॉर्क तक छोड़ने आती है। वहाँ लैरी भी उसे चाहने लगता है, लेकिन वो उसे बताने की कोशिश भी करता है कि वो वैक्स की बनी हुई है और उसे फौरन वापस जाना होगा वरना वो धूल बन जाएगी। लेकिन इसके जवाब में वो कहते हैं कि हाँ, मुझे ये मालूम है। इसके बाद वो दोनों वहाँ एक आखिरी किस करते हैं और वो वहाँ से उड़ जाती है। इसके बाद लैरी अपने म्यूजियम में जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात अपने पुराने दोस्तों से होती है। और अब हम देखते हैं कि मूवी की शुरुआत में रोजवेल जो की ऑफ हैप्पीनेस बता रहे थे, वो उनसे दोबारा इस बारे में कहता है कि मुझे की ऑफ हैप्पीनेस मिल चुकी है, कि जिस काम को करने में हमें खुशी मिले और जिन लोगों के साथ करने में खुशी मिले, यही असल मायनों में की ऑफ हैप्पीनेस है। इसके बाद हम 2 महीने बाद का टाइम देखते हैं, जहाँ लैरी म्यूजियम डायरेक्टर से मिलता है और वो सब कुछ छोड़कर दोबारा नाइट गार्ड की नौकरी पर लौट आता है। अब म्यूजियम की टाइमिंग भी बढ़ा दी गई है और रात में चीजों के जिंदा हो जाने की वजह से टेक्नोलॉजी को भी एडवांस कर दिया गया है और अब लोग यहाँ भारी तादाद में आते हैं और न्यूयॉर्क के ऐसे एडवांस म्यूजियम को देखकर वो बहुत खुश होते हैं। मूवी के आखिर में लैरी को उस फीमेल पायलट जैसे ही कोई शक्ल नजर आती है, यानी उसे पायलट तो नहीं लेकिन एक लड़की नजर आती है जो हूबहू उसी की जैसी होती है। और अब लैरी उसे म्यूजियम घुमाने उसके साथ निकल पड़ता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।